हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ऑलरेडी ब्रेक इवन एनालिसिस हम पढ़े थे, एलजेब्रा मेथड भी पढ़ चुके हैं और ग्राफिकल मेथड्स भी पढ़ चुके हैं, राइट। आज एक और ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि जिसको बोलते हैं पीवी ग्राफ, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, जिसके अंदर हम दो चीज ड्रॉ करते हैं। एक हो गया profit. Profit is basically a difference between the total revenue and the total cost. इसको बोलते हैं प्रॉफिट। और वॉल्यूम का मतलब होता है कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है और सेल हो रहा है, राइट। तो दो चीज ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ के अंदर, एक कितना यूनिट्स सेल हुआ और दूसरा कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स एंड द टोटल कॉस्ट, राइट। दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रेक इवन बिकॉज इन द ब्रेक इवन हम क्या करते थे, प्रॉफिट ड्रॉ नहीं करते थे, हम ड्रॉ करते थे कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट के अंदर हम ड्रॉ करते थे टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और रेवेन्यू के अंदर हम ड्रॉ करते थे टोटल रेवेन्यू, राइट। ये होता था ब्रेक इवन के अंदर। बट प्रॉफिट वॉल्यूम सीधा कितना यूनिट्स बेचने से कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, डायरेक्टली दिखाता है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम का अपना इंपॉर्टेंस है बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। डायरेक्टली पता चलता है इतना यूनिट बेचेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, इतना यूनिट बेचेंगे तो इतना लॉस होगा, क्लियरली पता चलेगा, राइट। बट अंडर द ब्रेक इवन, ब्रेक इवन के अंदर प्रॉफिट नहीं पता चलता अमाउंट में। वहां पे क्या पता चलता है, कितना कॉस्ट होगा और कितना रेवेन्यू होगा, राइट। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों बनाना चाहिए हमको। ब्रेक इवन भी बनाना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ भी बनाना चाहिए, राइट। देखना, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ इज अ pictorial representation of profit volume relationship. The graph shows first profit and loss and different volume of sales. कितना यूनिट हम सेल किए। तो दो चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सेकेंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, राइट। It is said to be a simplified form of break-even chart as it clearly represents the relationship of profit to the volume, right? ब्रेक इवन क्या करता है, ब्रेक इवन प्रॉफिट नहीं बताता, ब्रेक इवन कॉस्ट को कंपेयर करता है रेवेन्यू के साथ, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पता चलता है कितना प्रॉफिट और कितना सेल्स। अ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ आल्सो कॉल्ड एज अ पीवी ग्राफ or a profit graph can be constructed from any data relating to a business for which a break even chart can be drawn. तो जो डेटा से हम ब्रेक इवन बनाते हैं उसी से हम पीवी ग्राफ भी बना सकते हैं। The profit volume graph may be preferred to a break even chart because profit or loss can be directly read at different levels of output. तो बहुत लोग ब्रेक इवन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं पीवी ग्राफ को, क्योंकि पीवी ग्राफ के अंदर डायरेक्टली पता चलता है कितना प्रॉफिट होगा कितना यूनिट सेल करने से। लेकिन ब्रेक इवन के अंदर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं पता चलता। ब्रेक इवन के अंदर पता चलता है कि इतना यूनिट बेचने से देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे ज्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, इससे कम बेचेंगे तो लॉस होगा, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो हमारे ब्रेक इवन ग्राफ से नहीं पता चलता। क्लियर है? बट द बेसिक लिमिटेशन ऑफ पीवी ग्राफ इज दैट इट डज नॉट शो हाउ कॉस्ट वेरी। लेकिन लिमिटेशन भी है पीवी ग्राफ का, कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। फॉर दिस रीजन ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ शुड बोथ बी ड्रॉन। तो रियल लाइफ के अंदर जैसे कि मैं बोल रहा था, ब्रेक इवन चार्ट भी बनाना चाहिए और प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ भी बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। क्लियर है ये? सेल्स लाइन इज ड्रॉन ऑन द हॉरिजेंटल और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अंदर ये जो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल्स, कितना यूनिट्स सेल हुआ, यूनिट सोल्ड, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन ऑन द वर्टिकल वाई एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितना प्रॉफिट है
या कितना लॉस है। ये जीरो है, ठीक है, दिस इज जीरो। इससे ऊपर प्रॉफिट है, इससे नीचे लॉस है। क्लियर है? द एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी आर प्लॉटेड अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स एंड देन दिस पॉइंट आर जॉइंट एंड एक्सटेंडेड। दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट लाइन। जो लाइन ड्रॉ होगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट लाइन। ऐसा एक लाइन ड्रॉ होगा, इस पॉइंट में देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे प्रॉफिट लाइन। ये वाला जो एरिया है ये क्या है? इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। ये वाला जो एरिया है इट रिप्रेजेंट्स लॉस। और ये पॉइंट में देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? ये द पॉइंट वे प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट द सेल्स लाइन, जहां पे प्रॉफिट लाइन और सेल्स लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट है। जैसे कि मैं बोला, ये रहा हमारा प्रॉफिट लाइन, दिस इज द प्रॉफिट लाइन ना, और ये है सेल्स लाइन। यहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, ये नो प्रॉफिट नो सिचुएशन है, नो लॉस, दिस इज ब्रेक इवन। क्लियर है? ये मैं तो क्लियरली तुमको बना के दिखाता हूँ, यू शुड ड्रॉ इट इन योर कॉपी। ठीक है, देखना। तो ये ग्राफ में जीरो है, ठीक है, ये सोच लो 1 है, 2 3 4। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर होगा -1 -2 -3 माइनस। क्लियर है? ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, और इस वाले साइड में क्या है? इस वाले साइड में है प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर है? सोच लो अगर हम 0 यूनिट्स बेचते हैं, अगर सोच लो यूनिट्स सोल्ड 0 है, ठीक है, यूनिट सोल्ड अगर 0 है तो हमारा सेल्स 0 होगा। ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट तो होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, वेरिएबल कॉस्ट ना लगे लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही, तो लॉस होगा हमको। तो शुरू कहां से होगा? शुरू होगा यहां से। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा सेल्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा लॉस रिकवर होता जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा। हर बार जितनी बार हम सेल्स करेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा और कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा। और एक पॉइंट पे हमारा जो सेल्स है वो सारे के सारे फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर देगा, मतलब टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट सेम होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे लॉस कम होता जाएगा और एक पॉइंट के बाद हमको प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है? दिस इज आवर प्रॉफिट लाइन। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट लाइन है। और ये वाला कौन सा लाइन है? ये वाला है हमारा सेल्स का लाइन। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा, सेल्स है ना, सेल्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसके साथ, प्रॉफिट लाइन के साथ, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसके नीचे लॉस है और इससे ऊपर प्रॉफिट है। क्लियर? तो ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है लॉस एरिया को। मतलब अगर यूनिट्स जो हम बेच रहे हैं वो इतना रहा, मतलब ब्रेक इवन से कम रहा, तो यहाँ पे हमको लॉस होगा। ठीक है, देयर विल बी लॉस। क्लियर? और अगर इससे ऊपर हम सेल्स करते हैं, अगर इससे ऊपर हम सामान बेचते हैं तो बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस में प्रॉफिट हो। ठीक है, देयर विल बी प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होगा। क्लियर है? ये तो पीवी चार्ट जो है वो सिर्फ दो चीज को ड्रॉ करता है, एक सेल्स कितना होगा, ठीक है, और दूसरा कितना प्रॉफिट होगा। सिर्फ दो चीज को ड्रॉ करता है। ब्रेक इवन अलग है, लेकिन ब्रेक इवन चार्ट में क्या क्या ड्रॉ करते थे हम?
ब्रेक इवन पॉइंट निकालते समय ब्रेक इवन चार्ट में एक ड्रॉ करते थे टोटल रेवेन्यू मतलब सेल्स, दूसरा हम ड्रॉ करते थे टोटल कॉस्ट। इन दोनों जहां इंटरसेक्ट होता था वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस था, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट में ये सब ड्रॉ करते थे, बट पीवी में प्रॉफिट वॉल्यूम में हम खाली सेल्स ड्रॉ करते हैं, कॉस्ट ड्रॉ नहीं करते। कॉस्ट की जगह हम ड्रॉ करते हैं प्रॉफिट या लॉस का लाइन। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट पीवी ग्राफ, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखना, प्रिपेयर अ पीवी ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यूनिट्स प्रोड्यूस 60,000, 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 रुपीज, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग 0 यूनिट्स सेल करते हैं, इफ 0 यूनिट्स इज सोल्ड, अगर 0 यूनिट्स बेचेंगे, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा? फिक्स कॉस्ट लगेगा 1.5 लाख, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा? 1.5 लाख लगेगा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना? 0, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 1.5 लाख, मतलब लॉस होगा 1.5 लाख का, क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा 1.5 लाख का। सपोज मैं बेचता हूं, ब्रेक इवन निकाल लेते हैं एक बार, 1.5 लाख बाय 5, 30,000 का ब्रेक इवन, ठीक है। सपोज मैं 30,000 यूनिट्स बेचता हूं, सपोज 30,000 यूनिट्स बेचता हूं, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? देखो 30,000 इंटू 10, 3 लाख, टोटल कॉस्ट कितना होगा? 4,50,000। टोटल सेल्स कितना होगा? 30,000 इंटू 15, 4.5 लाख का टोटल सेल्स होगा। और प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो 30,000 में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अगर मैं 60,000 बेचता हूं, तो सपोज इफ द यूनिट सोल्ड इज 60,000 यूनिट्स सोल्ड, तो फिक्स कॉस्ट उतना ही 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट होगा 6 लाख, टोटल कॉस्ट होगा 7.5 लैक्स। टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 60,000 इंटू 15, 9 लाख का रेवेन्यू होगा। हेंस देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लैक्स। क्लियर है? तो 0 बेचने से 1.5 लाख का लॉस होगा, 30,000 बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और 60,000 बेचने से 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इन अ ग्राफ। यहाँ पे हमारा y एक्सिस है जिसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस, और ये हमारा सेल्स। क्लियर है? अगर हम 0 यूनिट बेचेंगे, 0 यूनिट बेचेंगे तो लॉस होगा 1.5 लैक्स का, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कम होता जाएगा जैसे यूनिट ज़्यादा बेचेंगे, और 30,000 से ज़्यादा यूनिट्स अगर बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ये है 1.5 लैक्स का प्रॉफिट, ये है 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। कौन सा पॉइंट होगा? 30,000 यूनिट्स। अगर 30,000 यूनिट्स बेचेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, दिस इज ब्रेक इवन, ठीक है। 30,000 से ज्यादा बेचेंगे, 30,000 से ज्यादा बेचेंगे तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रॉफिट को। और अगर हम 30,000 से कम बेचेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है लॉस। क्लियर है ये? तो दिस इज आवर ब्रेक इवन जो एनालिसिस है उसका एक और मेथड, दैट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, दोनों चार्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे हम ब्रेक इवन चार्ट बनाए या प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाए या प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बनाए, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन दोनों कैलकुलेट करता है कि कहां पे देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। जैसे यहाँ पे 30,000 आया, वहां पर भी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जहां पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कहां पे? जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट लाइन मैच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है ये?
तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, एक ब्रेक इवन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और भी है, देखना, टू ब्रेक इवन पॉइंट, दो ब्रेक इवन पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेक इवन एनालिसिस ये मानता था पहले कि ये जो लाइन है ये सीधा होता है, बट रियलिटी में जो कॉस्ट लाइन है या रेवेन्यू लाइन है वो कर्व होता है। कर्व मतलब वैसे स्ट्रेट नहीं होता, वैसे कर्व होता है, ठीक है। देखना, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में पहले हम मानते थे कि जो टोटल कॉस्ट है वो जो है सेम होगा टोटल रेवेन्यू के साथ, और हमारा ब्रेक इवन एक ही होगा। हम एक एजम्पशन लिए थे ब्रेक इवन के अंदर, याद होगा, वहां पे ब्रेक इवन का एजम्पशन था कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम होगा। बट रियल लाइफ के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, जब हम ज्यादा यूनिट सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस कम भी होगा, राइट। और फैक्टर्स के वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो सकता है। इसी वजह से जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है उसमें जो एजम्पशंस है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम होगा, हमेशा रियल लाइफ के अंदर ये वैलिड नहीं है, ठीक है। देखना, द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच बेस्ड अपॉन द बेसिक एजम्पशन दैट selling price and variable cost per unit will remain constant at all the levels of activity, or in other words the cost volume relationship is linear, मतलब जितना सेल्स बढ़ेगा उसी हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। पर रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है। However, in practice, the selling price do not remain the same forever and for all levels of output due to competition and change in the general price level. मार्केट में कंपटीशन है और मार्केट में प्राइसेस चीजों का बदल रहा है, इस वजह से ये बात रियल लाइफ के अंदर वैलिड नहीं है, राइट। तो देखना यहाँ पे ग्राफ ध्यान से देखना, जो हमारा टोटल कॉस्ट लाइन है, यहां से शुरू हुआ टोटल कॉस्ट लाइन, ठीक है, लेकिन वो कर्व नेचर का होगा। पहले क्या था, पहले स्ट्रेट लाइन था, है ना, पहले स्ट्रेट जाता था, अभी कर्व का नेचर का होगा। और जो हमारा टोटल कॉस्ट है, देखो एक पॉइंट के बाद कम होने लगेगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिर बढ़ेगा। रेवेन्यू एक बार तो बढ़ेगा, एक बार तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद हमको सेलिंग प्राइस कम करना पड़ेगा और सामान बेचने के लिए। एक पॉइंट के बाद सेलिंग प्राइस कम होगा, जिससे सेल्स थोड़ा सा कर्व नेचर का होगा, सेल्स थोड़ा रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। क्लियर है। तो देर इज टू ब्रेक इवन पॉइंट, एक यहां पर, ठीक है, और दूसरा है यहां पर। क्लियर है ये। तो ये जो एरिया है बीच का एरिया, अगर हम यहां पे ऑपरेट करेंगे तो देर विल बी प्रॉफिट, इस बीच के एरिया में प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो पहले क्या assumption था, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, टोटल कॉस्ट जो है वो हर बार पर यूनिट जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा पर यूनिट, टोटल कॉस्ट उतना ही बढ़ता रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट हर बार पर यूनिट सेम ही रहेगा, सेलिंग प्राइस हमेशा पर यूनिट सेम ही रहेगा। रियल लाइफ के अंदर ये assumption गलत है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा कम भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। इस वजह से जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है वो थोड़ा कर्व नेचर का होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी थोड़ा कर्व नेचर का होगा, और जो सेल्स का ग्राफ है वो भी कर्व नेचर का होगा। क्लियर है ये। तो दिस इज डबल ब्रेक इवन, दो ब्रेक इवन हो रहा है। क्लियर। देखना, further it may not be possible to increase the sales volume without offering concession। एक पॉइंट के बाद अगर हमको सेल्स बढ़ाना है तो हमको सेलिंग प्राइस कम करना ही पड़ेगा, हमको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। कितना बेच लोगे, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट बेच लेंगे, 10,000 से ज्यादा बेचने के लिए अब हमको कुछ कंसेशंस, डिस्काउंट्स देना ही पड़ेगा रियल लाइफ के अंदर, राइट। इन द सेम मैनर वेरिएबल कॉस्ट यूनिट में ऑल्सो इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ सकता है विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इनएफिशिएंसी। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है इनएफिशिएंसी बढ़े, कॉस्ट बढ़ेगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट, पढ़े होगे, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है डिमिनिशिंग रिटर्न, राइट। दस प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट, देन इट विल डिक्रीज। तो एक पॉइंट तक ही प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा बेचते जाओगे उतना प्रॉफिट होता जाएगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, राइट।
तो प्रॉफिट एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके बाद भी अगर तुम बेचते रहोगे तो प्रॉफिट कम होगा और लॉस भी हो सकता है। क्लियर है? द ब्रेक इवन चार्ट विल देन बिकम कर्विलिनियर इंस्टेड ऑफ अ लीनियर। क्लियर है ये? It might show more than one break-even point, one at a lower level of output and one at a higher level. यहाँ देख सकते हो दो तो ब्रेक इवन है, यहाँ पे लोअर लेवल पे एक ब्रेक इवन है और एक हायर लेवल पे एक ब्रेक इवन है। क्लियर है ये? In such a case, increasing output volume beyond the first break even will increase profit. पहला ब्रेक इवन से अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन दूसरे ब्रेक इवन से अगर हम ऊपर जाएंगे तो लॉस हो। क्या बोल रहा है? इस वाले ब्रेक इवन से अगर ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इस वाले ब्रेक इवन से अगर ऊपर चले गए तो लॉस होगा। तो सबसे आइडियल क्या रहेगा? सबसे आइडियल रहेगा ये वाला जगह, जहां पे पहला ब्रेक इवन और दूसरा ब्रेक इवन के बीच में जो पोजीशन है वो पोजीशन सबसे आइडियल पोजीशन होगा। क्लियर है? क्योंकि इस ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इस वाले ब्रेक इवन के बाद लॉस बढ़ेगा। राइट? तो इस वाला ये वाला जो दो ब्रेक इवन के बीच का जो एरिया है, दोनों ब्रेक इवन के बीच का जो एरिया है वो सबसे बेस्ट एरिया है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को। क्लियर है? The optimum level of output shall be reached at the point where difference between the total revenue and total cost is highest. Total revenue और total cost के बीच में highest gap होगा। इसका मतलब जो पॉइंट में प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा वो पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा। क्लियर है? और वो पॉइंट कहां पे होगा? इस ब्रेक इवन के ऊपर और इस वाले ब्रेक इवन के नीचे, इस ये एरिया में हमारा प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट होगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट डबल ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन जो है, ब्रेक इवन जो ग्राफ है उसके जो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू लाइन है वो लीनियर नहीं है, वो कर्वी लीनियर है। मतलब वो कर्व के जैसा है और वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा कर्व के जैसा है, बिकॉज प्राइसेस में चेंज आएगा, सेलिंग प्राइस भी कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड द ब्रेक इवन एनालिसिस। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, जहां पे हम पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनडिफरेंस पॉइंट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे बाकी बचे हुए पेंडिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड